हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हम ये सेकंड वीडियो होगा मेरा, जिसमें हम एसवीबी बैंक जो है सिलिकॉन वैली बैंक, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर अब तक टोटल, यानी कि आज है 13 मार्च, सबसे पहले ये बैंक को प्रॉब्लम आया। सिल्वर गेट कैपिटल कॉरपोरेशन ये बैंक है। उसके बाद ये एसवीबी बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक, और आज ही ये सिग्नेचर बैंक है, इसको भी प्रॉब्लम आया है। अमेरिकी बैंक्स क्यों बंद हो रहे हैं, और इसमें ये जो कंसेप्ट है, हमें रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड द बॉन्ड प्राइजेस, इसके बारे में हम थोड़ा सा थियोरेटिकल एंगल से देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है या क्यों हो गया है। चलो, अब यहाँ के वीडियो में मैंने ये स्लाइड भी दिया था, लेकिन मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो ये जो बैंक है, आपको पता है, ये सिलिकॉन वैली जो बैंक है, इन्होंने क्या किया था ड्यूरिंग द फंडिंग बूम ऑफ 21, यानी कि जो कोरोना का जो पीरियड चल रहा था, उसमें ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है अमास्ड लार्ज बिलियन इन 2021 विच लेटर पीक टू 198 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, यानी कि ये जो स्टार्टअप्स है, इसको ये बैंक फंडिंग करता है, तो उनको जितने पैसे मिले थे वो सारे इस बैंक में डिपॉजिट हुए थे। तो इनके पास काफ़ी सारा पैसा था। अभी क्या हुआ, अब पैसा आ गया, लेकिन ना उस टाइम पे कोई लोन लेने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, आपको पता है बैंक क्या करता है, बैंक के पास जब पैसा आ जाता है बहुत सारा, तो वो क्या करते हैं, लोन देते हैं अगर अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। अदरवाइज़ कोई लोन लेने को तैयार नहीं है, तो वो पैसा आइडियल नहीं रख सकते हम, आइडल। उसको हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। यूएस में है तो ट्रेजरी बॉन्ड्स कहते हैं, इंडिया में जीसे कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो पैसा उस टाइम पे जब इंटरेस्ट रेट कम था, तो उन्होंने वो पैसा ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आगे की स्लाइड में ये फेस वैल्यू क्या होता है, कूपन क्या, ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इट लैटर इन्वेस्टेड हेविली इन बॉन्ड्स विच वेयर बीइंग इशूड इन अ लो इंटरेस्ट रेट सिनारियो, यानी कि उस टाइम लो इंटरेस्ट रेट था। फिर ये सिलिकॉन वैली बैंक्स बैलेंस शीट फॉर 2022 एंड शोड 91.3 बिलियंस ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में नियर अबाउट 90 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए। अभी क्या हुआ देखिए, इन 2022 यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व स्टार्टेड रेजिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे, डाउन दी वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड्स, उसकी वजह से बॉन्ड की वैल्यू कम होगी, होल्डिंग इशूड एट लोअर रेट्स। ठीक है, ये क्या है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, यानी कि वेनसडे को, आई थिंक वेनसडे को 8 तारीख थी। ठीक है, 8 मार्च को क्या हुआ, एसवीबी अनाउंस्ड इट हैड सोल्ड 20 ऑफ बॉन्ड्स एसेट एट लॉस, 1.8 बिलियन डॉलर को उनको लॉस हुआ। ये क्यों उन्होंने सेल किया, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसा विड्रॉ करना चालू किया। ठीक है, पैसा विड्रॉ करना चालू किया लार्ज स्केल पे, तो उससे क्या होगा, अगर बैंक के पास डिपॉजिट्स है, एक्स्ट्रा मनी है, तो वो पैसा, अदरवाइज अगर आपके पास पैसा नहीं है डिपॉजिटर्स को देने के लिए, उस टाइम पे फिर बैंक क्या करती है, उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, वो उनको सेल करना पड़ेगा। एंड वो किस रेट पे सेल करना पड़ेगा, वो उस दिन का मार्केट रेट जो है, उस डेट को उनको सेल हो गया इस बैंक को। ठीक है, एक्चुअली ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जो बताया ना, जो सिल्वर गेट बैंक है, उसी दिन, मतलब इस दिन जो हुआ, ये जो न्यूज़ आ गई, उसी दिन वो जो सिल्वर गेट बैंक है, उसमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गया। और आपको पता है इसको क्या कहते हैं, बैंक रन कॉन्टेजियन इफेक्ट भी होता है उसमें, यानी कि वो जो कस्टमर्स थे सिल्वर गेट के, उनको प्रॉब्लम हुआ, और सेम टाइम पे ये न्यूज़ आ गया मार्केट में कि इनको इतना लॉस हुआ। तो वो जो कॉन्टेजियन इफेक्ट इस बैंक के कस्टमर इस पे आ गया, जो सिलिकॉन वैली बैंक है, उनके कस्टमर भी पैसे मांगने लगे। और एक ऐसा पॉइंट आ गया कि उस पॉइंट के आगे ये जो बैंक है वो मतलब हम कहते हैं ना कि कैपेबल नहीं रही पैसा वापस करने के लिए। और ये फिर बैंक गवर्नमेंट को पता चल गया कि अभी ये बैंक के पास पैसा नहीं है, उसको कहते हैं कि ये बैंक अभी डूब गया। बैंक डूब गया मतलब कि अगर आप किसी XYZ बैंक के पास जाएंगे और सब लोग पैसा मांगना चालू करेंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे बैंक दी डिपॉजिटर्स मनी, उस पॉइंट को कहते हैं ये बैंक बंद हो गया। तो ऐसी सिचुएशन आ गई और ये बैंक उसी टाइम फेल हो गया। और आज का, यानी कि 13 मार्च का ये न्यूज़ है कि अभी जो सिग्नेचर बैंक है वो भी सेम सिचुएशन में आ गया और वो भी फेल हो गया। ये देखो,
ये इसकी वजह से मेन हुआ है कि फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दी। ये कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी, ठीक है। ये देखो, ये सिल्वर गेट बैंक है, ये 8 तारीख का न्यूज़ था, शटिंग ऑपरेशन एंड लिक्विडेटिंग आफ्टर मार्केट मेल्टडाउन। और इसी टाइम पे फिर वो सिचुएशन हो गया जो सिलिकॉन वैली बैंक वाला है, वो सेम टाइम पे हो गया, इसकी वजह से वो फेल हुआ। अदरवाइज वैसे देखा जाए तो वो प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं था वो बैंक में, ठीक, सिलिकॉन वैली बैंक उसमें प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फिर कॉन्फिडेंस की बात आती है, ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस की बात आती है और उसकी वजह से वो जो बैंक था वो डूब गया है। ये देखो, ये जो डेवलपमेंट था ना, मैंने कहा आपको 8 मार्च का था, ये उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी किया। एडिशनली अर्लियर टुडे एसवीबी कंप्लीटेड द सेल ऑफ सब्सटेंशियली of its available for sale securities portfolio. Silicon Valley Bank sold approximately 21 billions of securities, which will result in an after-tax loss of approximately 1.8 billion in the first quarter of 2023. ये और वो सिल्वर गेट वाला जो इवेंट है सेम टाइम पे हो गया और उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक यहाँ पर फैल गया। अभी मैं आपको ये बॉन्ड का क्या गेम है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बॉन्ड होता है ना, वो उसका एक फेस वैल्यू होता है, ठीक है, 10,000 का बॉन्ड है, ठीक है, 10,000 का बॉन्ड है। वो 2-3 तरीके से इशू होता है। एक तो उसी प्राइस पे इशू होगा, आपने 10,000 रुपये का फेस वैल्यू है और वो 10,000 पे ही मिल रहा है मार्केट में, आपने वो बॉन्ड लिया, ठीक है, आपने बॉन्ड लिया तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उसको कहते हैं कूपन। और ये फिक्स रहता है, ठीक है, ये फिक्स रहता है। और फिर बाद में एट द मैच्योरिटी आपको ये जो पैसा है ये वापस मिल जाएगा। ऐसा मान लो कि एक टाइप का आपने एफडी किया है, ठीक है, 10,000 का एफडी किया है, यानी कि आप क्या करोगे, बैंक में जाओगे, 10,000 रुपये बैंक को देंगे आप, और बैंक आपको एक पेपर देगा, उस पर लिखा है 10,000, ठीक है, ये हो गया बैंक का एफडी। और मान लीजिए कि आप ये जो इंटरेस्ट है एवरी ईयर निकाल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इस पर 8% का इंटरेस्ट है, तो 800 रुपये आपको मिलते रहेंगे एवरी ईयर। और जब मैच्योरिटी होगी उस टाइम पे आपको ये आपके 10,000 रुपये वापस मिल जाएंगे, ठीक है। या अदरवाइज दूसरे टाइप की एफडी होती है जिसमें फिर आपका ये इंटरेस्ट जमा होता रहेगा, एंड में आपको पैसा मिल जाएगा। अभी बॉन्ड में क्या होता है, आप 10,000 रुपये बॉन्ड खरीदते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी पे आपको 10,000 मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास ये बॉन्ड पेपर आज के डेट में है तो उसकी आज के डेट की वैल्यू है 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये है। लेकिन वो मार्केट के डिमांड सप्लाई के हिसाब से वो कम ज़्यादा होते रहता है। अभी क्या होगा मान लीजिए, और ये जो एफडी जो है ना हमारी मार्केट में ट्रेड नहीं होती है और बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आज मैंने ये बॉन्ड लिया, ठीक है, आज मैंने बॉन्ड लिया और अभी मार्केट में हम 2 सिनारियो देखते हैं, एक सिचुएशन देखते हैं। पहले सिचुएशन क्या है, आप इसको फेड रेट कहिए, आरबीआई का रेपो रेट कहिए, मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। अभी देखिए, मान लीजिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 12%। इसका मतलब क्या है, तो अगर मार्केट में आपको पैसे इन्वेस्ट करने से अगर 12% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो ये बॉन्ड कौन खरीदेगा 10,000 रुपये में, ये तो लॉस हो गया। तो इसी को एडजस्ट करने के लिए बॉन्ड की प्राइस जो है वो कम हो जाती है। कम इसलिए होती क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो 1,000 रुपये फिक्स रहता है। इंटरेस्ट रेट आपको 1,000 रुपये मिलता रहेगा जिसके पास ये बॉन्ड है। अभी मार्केट में कितना चल रहा है, मार्केट में अभी 12% चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो प्राइस है फेस वैल्यू ये इस तरीके से एडजस्ट होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया 8,350, यानी कि ये बॉन्ड की वैल्यू अगर मार्केट में 8,350 होती है तो फिर ये इंटरेस्ट रेट 12% होगा। इसका सिंपल मीनिंग है, आज मार्केट में 12% है, आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये बॉन्ड जिसके पास है उसको 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी मार्केट का रेट मैच करने के लिए ये जो बॉन्ड है इसकी प्राइस कम हो जाती है, इसकी वैल्यू जो है फेस वैल्यू वो कम हो जाएगी। इसीलिए हम जो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अभी मान लीजिए सेकंड सिचुएशन, ठीक है, सेकंड सिचुएशन मार्केट में अभी मान लीजिए 8% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, तो कोई भी ये बॉन्ड लेना चाहेगा ना, क्योंकि ये तो 10% मिल रहा है। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8% है, आपको कूपन 1,000 रुपीज़ मिल रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो 12,500 हो जाएगी। क्यों 12,500 हो जाएगी,
क्योंकि जब ये कैलकुलेशन मैं करूँगा तब मुझे 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग मार्केट रेट है उसके हिसाब से बॉन्ड का जो यील्ड है वो एडजस्ट करने के लिए बॉन्ड की जो वैल्यू है वो कम होते रहती है। तो अभी क्या हुआ, ये जो एसवीबी बैंक ने जो बॉन्ड्स उस टाइम पे खरीदे थे, ठीक है, उस टाइम पे मान लीजिए हम एक सिंपल एग्जांपल पकड़ते हैं, 100 रुपीज़ का बॉन्ड था, उस टाइम पे 5% के हिसाब से उनको इस पे 5 रुपये मिल रहे थे। अभी क्या हुआ, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे तो ये बॉन्ड की जो वैल्यू है वो कम हो गई, क्योंकि मार्केट में अगर 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो ये बॉन्ड क्यों खरीदेगा 10 रुपये पे, उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी। और वो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होती है वो आपके बैलेंस शीट पे दिखानी पड़ती है आपको, ठीक है, उससे आपका जो पोर्टफोलियो वो कम होते जाता है। इसीलिए अभी ये जो बॉन्ड्स थे ये एसवीबी बैंक के पास उनकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी थी, क्योंकि मैंने आपको ये सिचुएशन दिखा दिया। बॉन्ड में क्या होता है, कूपन रेट ऑलवेज फिक्स रहता है और उसकी जो फेस वैल्यू भी फिक्स होती है। जो मार्केट प्राइस है वो डिपेंडिंग अपॉन एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट वो कम ज़्यादा होती रहती है। यहाँ पर किस तरीके से होता है मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। तो अभी उस बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं थी, उनको डिपॉजिटर के पैसे वापस करने थे, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने जो बॉन्ड परचेस किए थे उस टाइम पे उसकी वैल्यू आज कम हो चुकी थी और उनको वो कम प्राइस पे मार्केट में बेचना पड़ा। उसकी वजह से उनको $2.1 बिलियन का लॉस हुआ। तो ये सारा गेम यहाँ पर इस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है, मैंने आपको बताया कूपन होता है 10%, मान लीजिए पिछले एग्जाम्पल है, ये फिक्स होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। किस पे, फेस वैल्यू लास्ट केस में हमने देखी थी 10,000 थी, और इसमें होता है मार्केट जो रेट है वो चेंज होता रहता है। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्यों, ये एडजस्ट करने के लिए। अगर मार्केट जो रेट है वो कम हो जाएंगे तो बॉन्ड प्राइजेस बढ़ जाएगी। अभी जो सिनारियो था वो ये सिनारियो था, मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लोग ये 10% वाले बॉन्ड क्यों खरीदेंगे, खरीदने के लिए कोई नहीं है, इसके लिए बॉन्ड की प्राइजेस कम हो जाएगी, ये सिंपल है। और अभी रिक्वायरमेंट थी इसलिए उनको वो बेचना पड़ा, ठीक है। तो ये है इसका पूरा मैकेनिज़्म। अगर आपको ये सारा सुनने के बाद और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वहाँ पर अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। लेकिन मैंने ये मुझे ऐसे लगता है कि ये 1-2 बार सुनने के बाद आपको समझ में आ गया। आपको वो जो मैंने फॉर्मूला बताया है, ठीक है, आप अभी एग्जिस्टिंग जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में, ये इंटरेस्ट रेट है अभी का मार्केट का, ये कूपन है, एंड अभी इसकी जो है मार्केट प्राइस है, ठीक है, ये यहाँ पर फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। ये हमारे केस में ये 1,000 रुपीज़ था। अभी क्या है, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ये सिंपल फंडा है, ठीक है, ये सिंपल फंडा है, क्योंकि जो कूपन रेट है वो फिक्स रहता है। तो ये आई होप आप सबको ये समझ में आ गया। इस पे ना और एक और तरीके से समझाया जा सकता है, उसमें एक फॉर्मूला है, लेकिन मैंने पर्पसफुली वो फार्मूला लिया नहीं, क्योंकि जब एज अ फार्मूला आता है बॉन्ड वैल्यूएशन, ये बड़ी बड़ी टर्म्स हम यूज़ करेंगे तो फिर लोग क्या करते हैं, वो रिसीव करना ही बंद कर देते, इसलिए मैंने कोई फार्मूला का यूज़ नहीं किया है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में ये दिया था। देखो यहाँ पर क्या दिया है, द बैंक विच प्लेड अ बिग रोल इन द फाइनेंसिंग स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी प्लेयर्स फेस्ड स्ट्रेस आफ्टर इनकरिंग ह्यूज लॉसेस ऑन इट्स होल्डिंग ऑफ यूएस बॉन्ड। और वो क्यों हुआ है वो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है, और मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको रनन बैंक भी एक्सप्लेन किया था, उसी के ऊपर आज के न्यूज़पेपर में ये एक आर्टिकल आया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और देखो अभी हमने फेडरल रिजर्व की बात की, अभी हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ वहाँ पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। आज के डेट में भी आरबीआई बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने येस बैंक को कैसे बचाया, आरबीआई ने पीएमसी बैंक को कैसे बचाया, आईडीबीआई बैंक को भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। तो आरबीआई का रोल काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल है।
और अगर आपको आरबीआई में जाना है तो आपको आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके लिए हमारा नया बैच चालू हुआ है। आपको अगर यहाँ पर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चालू है। और आपको एग्ज़ामिनेशन के प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज लिखिए। हम जल्द ही इसके बारे में और एक वेबिनार कंडक्ट करने वाले हैं, वहाँ पर आप लाइव मुझसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये हमारे रिजल्ट है, हमारा नंबर 1 रिजल्ट होता है रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन में। तो इसके रिलेटेड मैं और एक दो वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। और इस साल जो कुछ भी एग्ज़ाम होंगी, जो कुछ भी इंटरव्यू होंगे ऑफिसर लेवल के लिए, वहाँ पर इस बैंक के बारे में ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है, ये जो सारे इवेंट्स हुए, इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।